हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक पावरफुल माइंडसेट और सोचने की एक्सट्रीमली पावर होती है। वो कैसे थिंक करता है। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान है वो कैसे सोचता है, उसका माइंडसेट कैसे पावरफुल रहता है। तो वो वीडियो में हम समझेंगे और सीखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान है उसका पावरफुल माइंड कैसे क्रिएट करता है और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, वो कैसी साइकोलॉजी को यूज करता है जिससे वो सक्सेसफुल बना है। तो आज के वीडियो में हम वही समझेंगे कि आप वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को यूज करके कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो और अपना जो माइंडसेट है उसको कैसे एक पावरफुल कर सकते हो। और 5 ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लेजर। देखो, जो एक सक्सेसफुल पावरफुल माइंडसेट वाला इंसान है वो हर बात पे ना रिएक्ट कम करता है और नेगेटिव चीजों से दूर रहता है और प्लेजर रहता है, मतलब कि हमेशा खुश रहता है। तो ये ऐसा होता कैसे हम समझते हैं। देखो, जब तुम खुश होते हो तब तुम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हो और जब एनर्जी तुम्हारी पॉजिटिव होती है तो तुम पॉजिटिव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हो और जब तुम नेगेटिव होगे तो तुम नेगेटिव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए तुम्हारी कोई भी सिचुएशन आ जाए, तुम्हें हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ के पॉजिटिव रहना स्टार्ट करना होगा ताकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में रहे और तुम पॉजिटिव चीजों को एक्सट्रैक्ट करो। तो इसीलिए हर सक्सेसफुल इंसान जिसका माइंड पावरफुल है वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव चीजों को ही एक्सट्रैक्ट करता है और प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागता है, प्रॉब्लम को इन्वॉल्व करने के पीछे भागता है, सोल्व करने के पीछे भागता है। तो आज से ही तुम्हें क्या करना है, कौन सी भी सिचुएशन में तुम हो, तुम्हें बस पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है और हमेशा प्लेजर रहना है। तो ये एक साइकोलॉजी को यूज करो और फिर देखो क्या चेंज हो। तो दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। देखो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी जो सक्सेसफुल बन चुका है वो शॉर्ट टर्म में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसने अपनी जो थिंकिंग थी उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है और लॉन्ग टर्म में जाके वो सक्सेसफुल बन चुका है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ भी वर्क कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट मुझे कल आना स्टार्ट हो जाए, तो इससे नहीं होने वाला है। कोई भी चीज होती है उसको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। तो इसीलिए जो तुम्हारी थिंकिंग है ना उसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना स्टार्ट करो। कोई भी तुम वर्क कर रहे हो, अगर वो वर्क में तुम्हें सक्सेस बनना है तो तुम्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाना ही पड़ेगा। ऑन द स्पॉट सब कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए तुम्हारी जो थिंकिंग है उसको आज से ही लॉन्ग टर्म की थिंकिंग बनाना स्टार्ट करो और वो वर्क को करते रहो, करते रहो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो थर्ड साइकोलॉजिकल पॉइंट है इमोशन। देखो, कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो अपने अंदर के जो इमोशन होता है उसको बहुत कंट्रोल करके रखता है। जब उसको कोई भी अगर खराब सिचुएशन आ गई तो वो इमोशन में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेता है। इसीलिए हमारे जो अंदर जो इमोशन होते हैं ना उसे हमें बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है और उसको कैसे यूज करना है वो भी एक पावरफुल और सक्सेसफुल माइंड सक्सेसफुल इंसान होता है उसको पता होता है। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे जो इमोशन है उसको बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ताकि तुम हर डिसीजन में अपने माइंड का यूज करके डिसीजन लो, ना कि इमोशन का यूज करके डिसीजन लो। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन आ रही है, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, तुम्हें तुम्हारे जो इमोशन है उसको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास मान के चलो बहुत ज्यादा पैसा आ गया बट तुम उसको कहीं पे भी गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वो पैसा आज नहीं तो कल चला जाएगा। तो इसीलिए जब इनकम आती है तब भी उसको इमोशन के साथ यूज करना है। और फिफ्थ, मैंने जैसे बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। फोर्थ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो भी इंसान सक्सेसफुल बन चुका है उसने ना रिस्पॉन्सिबल होना स्टार्ट किया। वो उसकी गलतियों को भी वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसने स्टार्ट किया था। इसीलिए वो अपनी गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया और सक्सेसफुल बन गया। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी चीज अगर हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ है। तुम्हें 100% उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको सोल्व करना स्टार्ट करना है ताकि तुम तुम्हारे वर्क में तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ सको। अगर तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तो तुम नहीं सक्सेसफुल बन पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है।
ओके, तो आज से ही रिस्पॉन्सिबल बनना स्टार्ट करो। फिफ्थ और लास्ट जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी जर्नी है ना उसके ऊपर बिलीव करना होगा, गॉड के ऊपर बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और आगे जाके और भी अच्छा होगा। तो तुम्हें जो वो प्रोसेस चल रही है, चाहे फिर वो पेनफुल सिचुएशन क्यों ना हो, तुम्हें पेनफुल सिचुएशन पे भी ट्रस्ट करना होगा कि ये बुरा टाइम खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारी थिंकिंग तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हें तुम्हारी प्रोसेस पे ट्रस्ट आएगा, तुम्हारे वर्क पे ट्रस्ट आएगा, खुद के अंदर बिलीव आएगा। तो इसीलिए ट्रस्ट करना सबसे ज़रूरी है। और अगर तुम्हें खुद के ऊपर ही अगर शक होना स्टार्ट हुआ, ट्रस्ट हो अनट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो इसीलिए तुम्हें जो तुम्हारी प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आई होप आप सबको ये 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हैं, वीडियो एंड तक देखा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।